हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 6 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 है तो कहा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा। नीचे 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है इस टाइप के क्वेश्चन। और भी प्रश्न है, देखिए यदि ए बी बराबर लिखा है 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर लिखा है 8 तो कहा जा रहा है ए क्यूब अब प्लस क्या है दोस्तों बी क्यूब ज्ञात कीजिए। और नीचे 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 16 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। ये 6 प्रश्न है और यहाँ पर ये देखिए ये पार्ट नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पेरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठिए और सॉल्व करते हुए चलना और जरूर कमेंट करके बताना है कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। कह रहा है कि निम्न आंकड़ों की माध्यिका और क्या लिखा है दोस्तों, माध्य के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए माध्यिका हम लोग कैसे निकालते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखिए चर्चा कर देते हैं कि माध्यिका निकालने का सूत्र क्या है। तो आप क्या करेंगे, माध्यिका निकालना है, यहाँ पर लिख देते हैं आरोही क्रम। तो आरोही क्रम कैसे होगा, इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, आरोही क्रम लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए। देखते ही प्रश्न का आंसर कर देंगे, एक बार खाली समझ लीजिए कि आरोही क्रम कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले 3 आएगा, फिर हम लोगों के सामने 8 होगा, 3 उसके बाद 8, 8 के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 12 हो जाएगा, 12 के बाद 3 8, उसके बाद हम लोगों के सामने देखिए ना, अच्छा 5 हमने छोड़ दिया, यहाँ पर 5 कहाँ छोड़ दिए, 3 के बाद क्या लेना होगा, 5 लेना होगा। अच्छा 5 भी ले लेते हैं, उसके बाद हम लोगों के सामने 8 हो जाएगा, 8 के बाद फिर ले लेते हैं दोस्तों 12, 12 के बाद हम लोगों के सामने हो जाएगा 15, और 15 के बाद देखा जाए तो क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 12, उसके बाद हो जाएगा 14, और उसके बाद क्या दिया दोस्तों, 15 दिया है। अब 15 के बाद क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ठीक है, लिख देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहले इस तरीके से कर लेते हैं, कितना हम लोगों का अंक दिया, 1 2 3 4 5 6 7। तो उसी प्रकार से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 में से क्या करेंगे, माध्यिका जो निकलेगा, ये देखिए यहाँ पर पहले ही बता देते हैं कि हम लोगों के सामने क्या दिया है, माध्यिका। तो ठीक है सर, माध्यिका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 अंक इधर से छोड़ देंगे, और उसी प्रकार से 3 हम लोगों का ई संख्या क्या कर देंगे दोस्तों, इस साइड से छोड़ देंगे। तो माध्यिका हो गया 12 हो गया। ठीक है सर, और माध्य क्या होता है, सभी संख्या को जोड़ देना है। माध्य क्या होता है दोस्तों, सभी संख्या को जोड़ दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा। तो ये देखिए इसी जगह निकाल देते हैं, ज़्यादा हुआ बनाने कोई आवश्यकता नहीं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर, हमसे नहीं होगा, ये सब दिमाग में मिला लाना है। माध्य क्या हो जाएगा, सबको जोड़ लीजिए, यानी यहाँ पर हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा 5, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 8, अब प्लस कर देंगे 12, अब प्लस क्या कर देंगे 14, अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 15, अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 20 कर देंगे। और नीचे आपका टोटल यानी कितना संख्या हो जाएगा, तो हम लोगों के सामने 7 संख्या है, तो नीचे क्या कर देंगे दोस्तों 7 कर देंगे। तो इसको जैसे ही जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो जोड़ लीजिएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 77 हो जाएगा। इस जगह पर आप जोड़ लीजिए आराम से बैठ के, क्योंकि यहाँ पर हमने जोड़ लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे 7 होगा। तो इसको कटा दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, यानी कि 7 से कट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा। तो उसने क्या पूछा है, माध्य और माध्यिका के बीच अंतर। तो देखिए 12 11 का अंतर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। अंतर कर देना है, अंतर का मतलब घटा देना है, तो माध्य माध्यिका का अंतर क्या आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पहला है, सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक सम चतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर है। तो चलिए कर देते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीके से हम लोग क्या बना लेंगे, सम चतुर्भुज बना लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों के सम चतुर्भुज हो जाएगा और इसमें एक विकर्ण दिया गया, एक विकर्ण। तो वही कहा जा रहा है कि दूसरे विकर्ण की लंबाई यानी दूसरा वाला विकर्ण आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, उसमें ये भी बोल दिया है कि भुजा की लंबाई यानी ई 4 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों 4 सेंटीमीटर। क्योंकि सम चतुर्भुज यानी कि एक तरीके से सभी भुजा क्या होगा, बराबर होगा, जिसमें से एक विकर्ण की लंबाई, किसी को भी मान लेते हैं, एक विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो 6 है तो इसका अर्थ ये हो जाएगा 3, और ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। किसी को भी ले सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों के सामने 3 हो जाएगा। तो ठीक है, इसको मान लिए। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो निकलता है कैसे निकलता है, तो दूसरा विकर्ण निकालना है, तो चलिए दूसरा विकर्ण निकाल। तो एक तरीके से क्या होता है दोस्तों, समकोण त्रिभुज यहाँ जो बनता है ना, ये क्या होता है हम लोगों के सामने समकोण त्रिभुज हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो कटता है तो यहाँ पर 360 डिग्री बनेगा ना, बीच में क्या होता है, एक बात बेसिक बता दिए दोस्तों ताकि समझ में आ जाए। यहाँ जो कटान बिंदु पर होगा तो 60 डिग्री, ये मतलब 360 डिग्री बनेगा, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 90 90 90 90। तो 90 के सामने वाला क्या होता है दोस्तों, कर्ण होता है। यानी ये जो डिग्री होगा इसके सामने वाला यानी ये वाला जो भुजा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण हो जाएगा। ठीक है सर, तो यही बात आपको समझाना है कि यहाँ पर ई जो होगा ये हम लोगों का 90 90 डिग्री पर कटान होता है, तो कटान होता है तो सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो इसका जो सामने वाला भुजा होगा ये वाला क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण यानी कि यहाँ पर 4 दिया है। अब किसी को भी बोल सकते हैं, लंब लीजिए या आधार लीजिए, जिसको लेना है। अगर मान के चलिए हमने इसी को ले लिया, 3 दिया है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर इस तरीके से इसी को हमने मान लिया 3 है। ठीक है, तो आधार निकालना है, तो आधार निकालना है, तो क्या आप नहीं निकाल सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। तो एक फार्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा यहाँ पर इस तरीके से कि कर्ण स्क्वायर, यहाँ पर कर देते हैं, एकदम बेसिक से करेंगे ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, चाहे कोई सा भी स्टूडेंट हो, हर एक स्टूडेंट को समझ में आएगा। कर्ण स्क्वायर वर्ड सूत्र होता है दोस्तों हम लोगों का लंब का स्क्वायर, और जोड़ क्या करना है दोस्तों, आधार का स्क्वायर। यहाँ पर क्या कर देना है दोस्तों, आधार का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो ठीक है सर, ये देखिए तो कर्ण यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, हाँ बराबर, लंब हम लोगों के सामने 3 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार निकालना है तो आधार को क्या कर दीजिए, आधार स्क्वायर ही रहने दीजिए। ठीक है, इधर कर दिए। तो देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, बराबर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, अब प्लस का प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ठीक है, तो इधर आ जाएगा 16, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 9। तो इस साइड में हम लोगों का सामने क्या रहेगा, आधार का स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ पर आधार का स्क्वायर रखेंगे। तो 16 में 9 घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। और सिर्फ यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, आधार लिख देंगे, और इस पर क्या चढ़ा देंगे दोस्तों, रूट चढ़ा देंगे। तो देखिए हम लोगों का निकल गया, यानी ये जो भुजा निकला दोस्तों हम लोगों का 7 निकला, यानी रूट क्या हो गया दोस्तों, 7 निकला। कौन सा, तो एक विकर्ण यानी कि इसमें जो निकाले ये वाला हो जाएगा रूट 7। तो इसी प्रकार से जब ये रूट 7 हुआ तो ये भी क्या होगा, रूट 7 होगा। क्योंकि आधा आधा भाग में बढ़ता है ना, तो पूरा मतलब अगर एक भाग निकल गया तो वही भाग वो भी होगा। अगर इधर भी समकोण त्रिभुज, इधर भी समकोण त्रिभुज, यानी यहाँ पर 4 समकोण त्रिभुज है, तो दूसरा विकर्ण यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट 7 रूट 60, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2 रूट 7 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया था, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर नहीं कर पाए और धमाधम क्या कर दिया, स्किप कर दिया कि सर हमसे नहीं हुआ। तो हमने बिल्कुल बेसिक तरीका से आपको बता दिया कि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमेशा आप इस तरीके से करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो चलिए एक बार ट्राई कर लीजिए, क्या पता आपसे बन जाए। कहा जा रहा है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री है तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री कर देंगे तो साइन 30 डिग्री। यहाँ पर बीच में कुछ नहीं होता है तो गुना, यहाँ पर हो जाएगा कॉस, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 30 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री का मान देखा जाए तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, हाफ होता है। उसी प्रकार कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, √3 बाय क्या होता है 2 होता है। तो ठीक है सर, इसी को गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर गुना करेंगे √3, अब बटे में 2 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा।
तो √3 अब बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको लगेगा कि बहुत हार्ड है, हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिसेंटली जो TCS ने करवाया इसी तरीके क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इतना हार्ड लगेगा और कुछ क्वेश्चन इतना आसान लगेगा। तो इसीलिए हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको करना है और हमारा हर एक पार्ट को जाके क्या करेंगे दोस्तों, चैनल पे देख लेंगे, वीडियो सेक्शन में भी मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो जाके जरूर आप देख लेंगे हर एक पार्ट को। मैथ लिखा है, ऑल एग्जाम, हर एक एग्जाम को कवर कर देगा अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, जैसे हम लोगों के सामने a प्लस क्या लिखा है दोस्तों b बराबर क्या दिया है 10 दिया है, कोमा उसके बाद लिखा है a स्क्वायर प्लस क्या लिखा है b स्क्वायर बराबर यहाँ पर दिया गया हम लोगों का 68। तो कहा जा रहा है कि हम लोगों के सामने कि a क्यूब प्लस क्या दोस्तों b क्यूब का मान क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं, देखिए दो तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन आपको सिर्फ सोचना है कि क्या सोचने से हम लोगों का लॉजिक बैठे और इस तरीके से आंसर होगा। तो ये देखिए आखिर ए और बी के जगह क्या रखें जो हम लोगों का 10 हो जाए, इस तरीके से आप सोचिए, क्या कीजिए दोस्तों सोचना है। और उसी प्रकार से यहाँ भी ए बी के जगह क्या करना है, सोचना है। तो देखिए हम आपको बताते हैं, ऐसे आप लेंगे कि 10 अगर पुराना है तो यहाँ पर 1 लेंगे और यहाँ पर 9 लेंगे, तो इस तरीके से लेना है, क्योंकि 10 है तो एकदम छोटे से स्टार्ट करना है, इधर बड़े से। तो ये ना 9 का स्क्वायर 81 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये नहीं हो पाएगा। तो 9 यहाँ पर, यानी कि अब 2 और 8 लेंगे तो क्या हो पाएगा, तो 2 और 8 लेते हैं तो हम लोग, हाँ बिल्कुल हो गया। देखिए 2 और 8 लिए, यहाँ पर भी 2 और अगर 8 रख देते हैं दोस्तों इस जगह पर, तो स्क्वायर कीजिएगा ना तो वही हो जाएगा, यानी इसका अर्थ क्लियर हो गया। तो ए का मान क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 2 हो जाएगा, और बी के जगह क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 8 हो जाएगा। तो इसका मान पूछा जा रहा है, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, इस जगह कर देते हैं 2 का क्यूब प्लस यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 5 का क्यूब, तो प्लस का प्लस 2 का क्यूब होता है 8, अब 5 का क्यूब होता है दोस्तों हम लोगों का अच्छा 8 है, यहाँ पर आप 5 का लिख रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखना है दोस्तों 8 लिखना है ना, तो यहाँ पर 8 का क्यूब कर देना, अब बीच में क्या करना है प्लस कर देना है। तो जैसे ही करेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 8 का क्यूब हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 512, तो जोड़ दीजिएगा तो आपका 500 क्या हो जाएगा दोस्तों 20 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा 520, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फार्मूला लगाने की यहाँ पर कोई आवश्यकता ही नहीं है, बस देख लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं। बस सोचना है कि आखिर 10 है तो बड़े नंबर से ही स्टार्ट किए, 9 और 1 से नहीं हुआ, फिर 2 8 से, छोटे से नहीं करेंगे बड़े से ही करेंगे, और इधर छोटे की ओर आएंगे ना तो आपका आंसर ऐसे सोच सकते हैं कि 3 4 रखे हैं, 6 4 रखे हैं, कि क्या रखने से 10 हो जाए। लेकिन यहाँ पर 68 भी लाना है, ये भी सोचना है, जोड़ना, और इधर स्क्वायर करके भी वही पुराना है। तो इस तरीके से कीजिएगा तो 2 और 8 में क्या हो जा रहा है दोस्तों फॉलो कर जा रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर सी सही होगा। देखा जाए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन, तो चलिए कर देते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन धमाधम। ये देखिए जैसे यहाँ पर दिया है, ये देखिए x का क्या लिखा है दोस्तों स्क्वायर लिखा है, अब माइनस लिखा है 4x, अब प्लस क्या लिखा है दोस्तों 1 लिखा है, अब बराबर यहाँ पर क्या है 0 है। तो आप क्या करेंगे, यानी दोनों तरफ यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों कि दोनों तरफ, ये देखिए दोनों तरफ यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ x से यहाँ पर लिख देते हैं, दोनों तरफ x से भाग देने पर क्या लिखेंगे, भाग देने पर। ये देखिए यहाँ पर आपको मेन काम है समझना, अब यहाँ पर राइटिंग देखेंगे तो फिर हो गया कहानी खत्म आपका, कि x स्क्वायर है तो इसमें क्या लिखेंगे दोस्तों x लिख देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से माइनस यहाँ पर 4, इसमें क्या कर देंगे x से भाग दे देंगे, ठीक है, दोनों तरफ x से भाग दे रहे हैं। उसी प्रकार से प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 1/x, और इसी प्रकार से इधर 0 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों x हो जाएगा। तो इसी को जब मॉडिफाई कर देंगे तो देखिए ये x से ये x यहाँ पर कट जाएगा, तो इधर बचेगा x, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों इस जगह पर हो जाएगा हम लोगों के सामने, ये देखिए यहाँ पर तो अच्छा यहाँ पर x छूट रहा था, इस जगह पर भी x है, तो ये x से ये x कट जाएगा, तो इधर बचेगा क्या दोस्तों 4 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 1/ क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने x हो जाएगा, और इस साइड में क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में 0 है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तक समझिए, ज़्यादा हुआ नहीं करना है, बस आपको देखना है, देखते ही आंसर हो जाएगा। ये देखिए इस जगह पर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 को उस पार ले जाना होगा, यानी x प्लस यहाँ पर अब क्या हो जाएगा 1/x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 4, अगर बराबर के उस पार जाएगा, अरे 4 को इधर से इस पार ले जाएंगे तो आगे माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो वही काम तो किए। अब स्क्वायर कर दीजिए क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा।
तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। इस जगह पर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 2ab, तो ए करेंगे तो यहाँ पर गुना हो जाएगा एक्स, गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 1/x हो जाएगा, अब बराबर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो देखिए ई एक्स से ई एक्स यहाँ पर कट जाएगा, तो हम लोगों के सामने आंसर निकल जाएगा। तो इधर बचेगा एक्स स्क्वायर अब प्लस 1 क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर देख लीजिए। अब बराबर इधर हो जाएगा 16, अब माइनस इधर बराबर के उस पार चल जाएगा तो 2 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एक्स तो कट गया है, तो 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 14 निकल जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिया है, यानी एक घनाभ वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए घनाभ को देख लीजिए। करें एक घनाभ की भुजा जो है 1:2:3 के अनुपात में, और इसका आयतन क्या लिखा है 1296 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे और किस अनुसार से इस प्रश्न का आंसर होगा, चलिए यहाँ पर देख लीजिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए देख लीजिए दोस्तों, यानी घनाभ की भुजा दिया है, यानी भुजा दिया गया है। तो घनाभ जो होता है एक भुजा यहाँ पर क्या कर लेंगे ऐसे कर लेते हैं, यानी एक हो जाएगा एल, एक भुजा क्या हो जाएगा दोस्तों बी, और एक भुजा क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने एच हो जाएगा। इसी का मान दिया, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1 अनुपात में फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 2, और अनुपात में क्या दिया है 3 दिया है। तो इसको अनुपात से लेंगे, तो अनुपात से देखिए कोई भी संख्या को हटाएंगे ना तो क्या होता है घनाभ का आयतन तो जानते हैं कि L गुना B गुना H होता है। तो इसको मानना होगा 1x, इधर हो जाएगा दोस्तों गुना में क्या हो जाएगा, क्योंकि आयतन जो घनाभ का आयतन होता है यहाँ पर थोड़ा सा समझा देते हैं, नहीं तो आपको फिर दिक्कत होगा कि घनाभ का क्या होता है दोस्तों आयतन। तो एक बात लिखेंगे और मिटा दें, घनाभ का आयतन होता है L गुना B गुना क्या होता है H होता है। तो घनाभ का आयतन जब L गुना B गुना H होता है, ठीक है सर, तो वही काम तो यहाँ भी करेंगे, यानी इसको गुना में कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x। देखिए अगर अनुपात से कोई भी संख्या को हटाते हैं तो हम लोग क्या लगा देते हैं इसमें x लगा देते हैं, और यहाँ पर लगाना ही होगा। उसी प्रकार से 3x हो जाएगा, और इसका आयतन इस साइड में दिया है 1200 क्या लिखा है दोस्तों 96 लिखा है। तो चलिए आराम से बैठ के करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। 3 दूना इधर क्या हो जाएगा 6x का क्या हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा। तो ठीक है यहाँ पर कर दिया, हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों 6x का स्क्वायर जैसे कर दिए, तो देखिए यानी 6x क्यूब हो जाएगा। देखिए यही गलती हो जाएगा, क्योंकि x गुना x करेंगे तो क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का 1200 क्या आ जाएगा दोस्तों 96 हो जाएगा। अब इसको कटा लीजिए, एकदम कटाना होगा वरना नहीं बनेगा। तो 6 से कटेगा तो देखिए 6 दूना 12, इधर 6 का 6, 6 के 36, 216 बार में कट जाएगा। तो इधर हो जाएगा x का क्या हो जाएगा दोस्तों क्यूब हो जाएगा। तो देखिए x का जो मान निकलेगा, यानी x बराबर जो लिखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी घनमूल चढ़ जाएगा, इस पे क्या हो जाएगा घनमूल हो जाएगा। तो घनमूल यानी 216 यहाँ पर लिखाएगा, तो 216 यानी x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 6 निकल जाएगा। तो ठीक है 6 निकल गया। तो जब 6 निकल गया तो अब आपका यानी सब भुजा निकल जाएगा, यानी L B और क्या निकल जाएगा दोस्तों H निकल जाएगा। तो देखिए L निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक बार थोड़ा सा क्या करना होगा, मिटाना होगा तभी होगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। x का मान जैसे ही 6 निकाल लिए तो अब गुना करेंगे तो L जो निकलेगा हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वहाँ पर देखिए L का मान है 2x है, यहाँ पर क्या है 2x है। तो L क्या हो जाएगा 6 रखेंगे तो L बराबर हो जाएगा 6 दूना क्या हो जाएगा 12। इसी प्रकार से B निकालेंगे, यहाँ पर b निकालेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए b निकालेंगे तो b का मान है हम लोगों के सामने 2x है। तो 2x है तो ये क्या इतना हो जाएगा, तो x के जगह 6 रखेंगे। अच्छा यहाँ पर अच्छा यहाँ तो एक बार यानी अच्छा ये तो गलत हो जाएगा ना, एक x रखेंगे तो x का मान, तो अच्छा x का मान जब 6 निकल गया तो इसको यहाँ से कर देते हैं, हटाइए इस जगह से कर देते हैं, अभी बन जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, इस साइड से इधर कर देते हैं, यानी कि इधर इसको हटा देते हैं। तो x का मान 6 निकला, यानी L का मान क्या निकल जाएगा दोस्तों 6 निकल जाएगा। उसी प्रकार से b का मान निकाला जाए तो b क्या है 2x है, तो 2x है तो x का मान 6 दूना यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोगों का LBH, तो h का मान देखा जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 6 तिया क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो अब पूछा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये देखिए यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, यानी कि 6 12 18 निकल गया, इसको मिटा देते हैं और यहाँ पर कर देते हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं दोस्तों और आराम से इस जगह पर कर देते हैं, यहाँ पर
यानी एल का मान निकल गया हम लोगों के सामने 6, बी का मान निकल चुका है हम लोगों का 12, उसके बाद हम लोगों का एच का मान क्या निकल गया है दोस्तों 18। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, यहाँ पर कर देते हैं, यानी घनाभ का क्या हो जाएगा दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल, छोटा छोटा ही लिखेंगे, कोई बड़ा बात नहीं, मेन तो समझना है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस क्या होता है बी एच प्लस क्या करना है दोस्तों एच एल कर देना है। तो ठीक है, बस यहाँ तक कर देना है। अब क्या कर लीजिए दोस्तों, गुना कर लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू में एल और बी, तो एल बी क्या हो जाएगा, यानी कि 6 गुना 12 करेंगे, देखिए 6 गुना 12 तो बरछा क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा, प्लस का प्लस। उसी प्रकार से बी और एच करेंगे, तो बी एच गुना कर देंगे तो 8 दूना 16 करीब 6 हासिल रहा हम लोगों के सामने 1, 8 एका 8 और 2 एका 2, 8 2 10, 1 11 करीब 1 हासिल रहा 1, 1 गुना 1 216, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 216 हो जाएगा। उसी प्रकार से एच और एल लेंगे, तो एच एल लेंगे तो कितना हो जाएगा 108, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 108 हो जाएगा। बस इसी को जोड़ के गुना कर देना है, बस आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। चलिए जोड़ देते हैं, इधर 8 6 14 और 2 16 करीब 6 हासिल रहा है 1, तो इधर हो जाएगा 1 7 1 8 1 9, यहाँ पर 9 हो जाएगा, इधर 2 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 396 हो जाएगा। तो गुना कर दीजिए, तो गुना कीजिएगा तो 6 दूना 12 करी 2 हासिल रहा 1, 9 दूना 18 1 19 करी 9 हासिल रहा 1, 3 दूना 6 1 700 क्या हो जाएगा दोस्तों, कहीं पर तो होगा यहीं पर है 700 क्या आ जाएगा 92 आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर। बड़ा इंपॉर्टेंट था, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन हमने देखा, 792 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता है आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटे के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर देना, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।